वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारियों में भी मसरूफ होंगे। 12th क्लास की हमने कैंपेन स्टार्ट कर दी है। इंग्लिश, पाक स्टडीज और मैथ्स की पेयरिंग स्कीम जो है, जिस हिसाब से आप लोगों का पेपर आना है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वैसे तो मैंने तमाम तर स्कीम्स ऑलमोस्ट साइंस सब्जेक्ट की तो लाजमी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, मगर स्टूडेंट्स उसके बावजूद कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आप केमिस्ट्री की स्कीम बता दें, फिजिक्स की स्कीम बता दें, बायो की स्कीम बता दें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा से स्कीम्स जो है वो बना रही हूँ, फुल स्क्रीन करके आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि ये एक हफ्ता या जो भी जितने भी 8-9 दिन बच गए हैं उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको आधे से ज्यादा टेंशन रिलीज हो जाती है कि आधे से ज्यादा चैप्टर्स तो चॉइस पे छोड़ने पे आप लोगों के पास ऑप्शन आती है। मैं बिल्कुल इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही, मगर आप लोगों को जो एंड टाइम पे स्कीम्स पता चलती हैं वो आप लोगों को बहुत रिलीफ देती हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको बता दूं कि ये आज मैं केमिस्ट्री की स्कीम बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ गेस्ट पेपर्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने मैट्रिक के साथ किया वैसे ही हम लोग इंटरमीडिएट के साथ भी कनेक्ट रहेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। और ये वाली स्कीम 100% ऑथेंटिक है। प्रीवियस स्कीम से अगर ये चेंज होगी तो प्रीवियस स्कीम जो है वो अपडेट होने वाली होगी, और ये वाली लेटेस्ट 2023 के अकॉर्डिंग और 100% ऑथेंटिक है। इसी को आप लोगों ने फॉलो करना है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको पता है कि आपकी स्कीम किस हिसाब से आती है। एमसीक्यूज होते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, 17 मार्क्स के आप लोगों के एमसीक्यूज हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने उनको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको बता दें कि चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, कितने कितने चैप्टर्स हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एमसीक्यू 17 मार्क्स के हैं, और आपके अगर चैप्टर 16 या 17 हो तो उसमें हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू पूछा जाता है। बट अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपके चैप्टर्स कितने हैं। आपको नजर आ रहा है कि 1 से लेकर 16 चैप्टर्स है। देखिए, जैसे मैंने कहा 16 चैप्टर है, तो समझ जाएं कि ईच चैप्टर में से आपको एक एक एमसीक्यू लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 और 15, 16 में से हर चैप्टर में से आपको एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। और वो कौन सा चैप्टर है जिसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे, आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि चैप्टर नंबर 11 है जिसमें से आपके 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपके टोटल 17 मार्क्स के एमसीक्यूज का आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का पोर्शन जो है वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, हाईलाइट करके दिखाती हूँ। 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो पहला पार्ट होता है आप लोगों का, वो किस तरह का होता है देख सकते हैं आप लोग कि आप से 3 पोर्शंस में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसमें से 3 सवाल किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 जिसमें से फिर से 3 सवाल किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 14 जिसमें से 3 सवाल, और 16 जिसमें से 3 सवाल। मतलब पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में से ये वाले 4 चैप्टर्स आने हैं और इतने आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। चैप्टर नंबर 3, 9, 14 और 16। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 12 पूछे जाएंगे, और 12 में से आपने कोई से भी 8 सवाल तैयार करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पोर्शन आपके सेक्शन नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चंस का। दूसरा सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि 1 जो एमसीक्यू है, 2 जो आपका पहला पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका सेकंड पार्ट हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन का। अच्छा, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? उसमें 4 नहीं 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। उनकी कौन कौन सी पेयरिंग स्कीम है, कितने कितने क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को दिखा रही हूं किन किन की स्कीम बनी है, पेयर अप किन किन चैप्टर्स को किया गया है। चैप्टर नंबर 4 जिसमें से 2 सवाल किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 जिसमें से 3, चैप्टर नंबर 8 जिसमें से फिर से 3 सवाल किए जाएंगे,
चैप्टर नंबर 10 जिसमें से 2 क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 15 जिसमें से फिर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम प्रोसीजर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है और आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो मतलब आप लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट करके अगर आप लोग तैयार कर लें तो फिर 4, 10 और 15 में से कोई एक चैप्टर आप लोगों को करना पड़ेगा, तो आप लोगों के 8 क्वेश्चंस जो है वो आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको 12 सवाल नहीं 9 सवाल किए जाएंगे, उसमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। इस सेक्शन में कितने चैप्टर्स हैं, किन किन की पेयरिंग हुई हुई है? चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 है। चैप्टर नंबर 6 में से 3 सवाल, चैप्टर नंबर 11 में से फिर से 3 सवाल, फिर चैप्टर नंबर 12 में 2 और चैप्टर नंबर 13 में 1 क्वेश्चन किया जाएगा। मतलब अगर आप लोग 6 और 11 अच्छी तरीके से करते हैं तो 6 सवाल आपके इसी में क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। मगर अगर आप लोग 12, 13 करते हैं तो उसके साथ आपको एक और चैप्टर मैच करके अपने 6 क्वेश्चंस जो है वो पूरे करने हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वेरी करता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम मैनेजमेंट करके आंसर करना है। इसी सब्जेक्टिव पेपर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाते हैं और 5 में से आपने कोई से 3 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि 24 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है। ईच क्वेश्चन जो है वो 8 नंबरों का होता है और 8 नंबर भी 2 पोर्शंस में डिवाइड है, ए और बी में। ठीक है, 4-4 मार्क्स के आपका पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पेपर के अकॉर्डिंग बनता है। जो पहला सवाल है वो आपका जिस चैप्टर में से आना है वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, दूसरा सवाल आप लोगों से चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 15 में से किया जाएगा। तीसरा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 में से किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो चौथा सवाल है आप लोगों का वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 में से पूछा जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां वो आपका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में से पूछा जाएगा। समझ गए? अगर केमिस्ट्री के 16 टोटल चैप्टर्स हैं तो उसमें से आपके 10 क्वेश्चंस जो है वो लॉन्ग में पूछे जाएंगे। 10 में भी आपके पास ऑप्शन है, आप लोग 4 क्वेश्चंस 4 चैप्टर्स जो है वो स्किप कर सकते हैं। 6 चैप्टर्स की आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपको इनमें से कौन से बेस्ट आते हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग कर लेने। तो इस हिसाब से आप लोगों की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम जो है वो बनेगी सेकेंड ईयर 12th क्लास की। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों में पढ़ाया जाता है। आईसीएस वाले इस सब्जेक्ट से बच गए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी होता है अगर उनकी बचत हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला सब्जेक्ट है, इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कीजिएगा, जो राइटिंग वगैरह भी ठीक रखिएगा और टू द पॉइंट बात कीजिएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखना। आप लोगों का एसएलओ बेस्ड पेपर आएगा और इंपॉर्टेंस रखता है, आगे आपका फ्यूचर का दारोमदार इन्हीं पेपर्स पे बनता है। मुझे फिलहाल दें इजाजत, बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और बहुत सारी दुआएं मैं भी आप लोगों के लिए करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।